पिता परमेश्वर और हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्यार भरा हमारा सलाम। और प्रभु के दास वर्गीश अंकल और अहमदाबाद मंडली के लिए, कलीसिया के सब जिम्मेदार भाइयों के लिए मैं प्रभु में शुक्रिया करना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रभु के वचन से बोलने के लिए जो मुझे यह अवसर प्रदान किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेष अहमदाबाद कलीसिया के साथ बिताए हुई उस संगति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं प्रभु में उद्धार हुआ और अहमदाबाद कलीसिया के साथ थोड़ा समय में जुड़ा था, उस संगति में, उस समय को मैं स्मरण करता हूँ आज। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उस कलीसिया के द्वारा। उस कलीसिया ने मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रभु में मेरी जो बुलाहट थी, उस बुलाहट को उस कलीसिया ने मान दिया और मेरे लिए प्रार्थना करके परमेश्वर की सेवा के लिए मुझे अलग किया। 2008 में कई परिवार है जो मुझे थे। आज वो परिवार उस जॉब के कारण, उनकी ट्रांसफर के कारण अलग अलग जगह में है, लेकिन आज भी हम हमारी प्रार्थना में उस सारे परिवार को हम स्मरण करते हैं और उन परिवारों के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। विशेष ये प्रभु के वचन में हम जाने से पहले आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और विशेष जो प्रभु की सेवकाई हम अहमदाबाद और आजू बाजू जो गांव में कर रहे हैं और स्पेशल जो बारेजड़ी में कर रहे हैं, कृपया करके आपकी मूल्यवान प्रार्थना में हमारा स्मरण करते रहिए। और बारेजड़ी में प्रभु की सेवकाई जो चल रही है, आने वाले दिनों में हम उधर प्रभु की कलीसिया स्थापित होने के लिए हम प्रभु में प्रयत्न करते हैं। और प्रभु ने उसकी अगुवाई में कई घर हमारे लिए खुले हैं और ऐसे 2-3 परिवार प्रभु का स्वीकार किया है और हम उधर रेगुलर जाते हैं और हाउस विजिटिंग और सुवार्ता प्रचार करते हैं। विशेष अपनी प्रार्थना में ये बातें स्मरण करिए ताकि प्रभु का नाम का और महिमा हो और एक कलीसिया आने वाले दिनों में हम प्रभु में देखना चाहते हैं। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। और आज का वचन जो मैं आपके सामने जो अध्ययन में लाना चाहता हूं, और जो वचन परमेश्वर इसहाक को आशीर्वाद देता है, उस बात को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। और मैंने जो वचन चुना है वो उत्पत्ति की किताब और उसका 26वां अध्याय में से थोड़ी आया हम देखने वाले हैं और 1 से 5 वचन हम पढ़ेंगे। और मेरा निवेदन है और राकेश भाई से वो हिंदी में पढ़े। उत्पत्ति की किताब उसका 26वां अध्याय और 1 से 5 पद तक। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा।
और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और मैंने जो उसे और जो मैंने उसे और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। ओके, थैंक यू ब्रदर। थैंक यू भाई। इस वचन में 26वां अध्याय में जब हम आते हैं, उधर हम परमेश्वर को इसहाक के साथ बात करते हुए हम देखते हैं। और पुराने नियम में जो कैरेक्टर स्टडी है उसमें अब्राहम, इसहाक, याकूब के बारे में कई बार हम पढ़ते हैं और कई बार उसके जीवन के आधारित हम बहुत वचन प्रभु का दासों के द्वारा संदेश सुना होगा। और हमारा प्रिय है इस वचन जो हमने पढ़ा, उस वचन में 5 पद में मैं थोड़ी बातें आपके सामने लाना चाहता हूँ। और इस जो वचन पढ़ा उसमें परमेश्वर इसहाक के साथ बात कर रहा है। और जब ये हम देखते हैं, एक ऐतिहासिक घटना है, इतिहास में बना हुआ ये प्रसंग है। वचन में हम वो ही देखते हैं। इससे पहले हम 24वां अध्याय में आएंगे, उत्पत्ति 24वां अध्याय में हम इसहाक के विवाह के बारे में, 24वां अध्याय में इसहाक के विवाह के बारे में हम देखते हैं। फिर 25वां अध्याय में आते हैं तो इसहाक को परिवार में 2 पुत्र का परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त हुआ, वो बात हम देखते हैं। और 26वें अध्याय में जब हम आते हैं तो पहला जो कलम है, परमेश्वर इसहाक से बात करता है। और दूसरी कलम में हम देखते हैं उधर परमेश्वर इसहाक को वार्निंग देता है, निषेध देता है, सावधान करता है। वो हम दूसरी आया में पढ़ते हैं। फिर 3 से लेके 4 तक हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो सफर अपने दास इब्राहिम के आगे जो कवेनेंट, जो करार किया था, उसका परमेश्वर इसहाक के साथ समर्थन कर देता है। परमेश्वर उसकी पुष्टि करता है, वो बात हम देखते हैं। और 5वीं आया में हम देखते हैं इसहाक को परमेश्वर क्यों आशीष देता है, उसका रीजन हम 5वीं आया में पढ़ते हैं। ये 3 बातें, ये 5 कलम के आधार के ऊपर मैंने बताई। और पहली कलम में हम देखते हैं, और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। प्यारो, अकाल ये इसहाक के समय में भी ये अकाल के दिन आए, लेकिन ये ऐसा अकाल नहीं था जैसा उसका पिता के समय में, अब्राहम के समय में हुआ था। और आगे हम देखते हैं उस दूसरी आया में परमेश्वर इसहाक को निषेध करता है, उसको वार्निंग देता है। और हम देखते हैं
सो इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। प्यारो, इस वचन से मैं आपके साथ जो बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर इसहाक को क्यों ऐसा चेतावनी देता है, क्यों ऐसा निषेध करता है कि मिस्र की ओर ना जाए। तो हम आगे की घटना में देखते हैं, क्योंकि उसके पिता, उसके समय में जो अकाल हुआ और वो मिस्र की ओर गया, और हम सब विश्वासी जो बाइबल अध्ययन वचन जो जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं मिस्र जाने के बाद अब्राहम की क्या परिस्थिति हुई, क्या परिणाम आया, वो हम देखते हैं। उधर से उसको एक दासी मिली और उसका नाम था हाजिरा, और हाजिरा के द्वारा, इस्माइल के द्वारा उसको जो परिणाम था वो आत्मिक उसको नुकसान हुआ। प्यारो, उस समय मिस्र में जो पोषण की बातें थी, अकाल के समय में उधर बहुत सारा पोषण की बातें, खाने का बहुत सारा प्रबंध था, लेकिन इब्राहिम उधर गए और देखते हैं उसको आत्मिक नुकसान हुआ। और आज भी उसका कॉन्सिक्वेंस जो परिणाम है वो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, जानते हैं। तो अभी परमेश्वर इसहाक को इस प्रकार निषेध देता है, उसको चेतावनी देता है, सावधान, मिस्र में मत जा। प्यारो, मिस्र हम देखते हैं एक जगत का चित्र है, और जगत की जो बातें हैं, आकर्षण है, कई बार विश्वासी लोग उस आकर्षण में, उस लालसा में, और ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में अकाल की जैसी परिस्थिति आए, कई विश्वासी लोग उधर चले जाते हैं, संसार की बातों में, संसार के सिद्धांतों में, अपनी उस भूख को मिटाने के लिए। लेकिन यारो, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। जिस प्रकार इसहाक को परमेश्वर ने सीधा बात किया, आज विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा अगुवाई देता है। वो पाप से हमें बचाता है, हमें निषेध करता है, हमें धर्मी, हमें न्यायी मार्ग में, रास्ते में चलाता है। आज भी पवित्र आत्मा का एक कार्य विश्वासी के जीवन में ये भी है, हमें सच्चाई में लेके जाता, हमें पाप से बचाता है। लेकिन कई विश्वासी लोग अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा को, उसकी अगुवाई को मानते नहीं है, और अपनी उस परिस्थिति में उस बातों में कूद जाते हैं। और हम देखते हैं, जैसे वचन में लिखा है एफएसी 4:30 में, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और फर्स्ट थेसलोनिकी उसका 5वां अध्याय और उस 19वीं आया में लिखा है, आत्मा को न बुझाओ। यारो, हमें पवित्र आत्मा का सुनना है, उसकी अगुवाई में चलना है, उसका मार्गदर्शन में चलना है। तो हम देखते हैं इसहाक का पिता जो इब्राहिम था वो मिस्र में गया, और उसके बाद जो परिणाम हुआ हम अच्छी तरह जानते हैं। तो परमेश्वर इधर इसहाक को निषेध करता है, उधर मिस्र में मत जाओ। आज भी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ बात करते हैं। कई बातें
हमारी परिस्थिति में हमें ऐसा करने के लिए हमें प्रेरित करती है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा का सुनना, और पवित्र आत्मा को हम बुझा देते हैं, उसको दबा देते हैं और उस कार्य को करते हैं, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। पवित्र आत्मा को हम शोकित कर देते हैं जब हम पवित्र आत्मा की बात मानते नहीं है तब। तो आइए हम उसी वचन में जाएंगे, लेकिन यहाँ इसहाक देखते हैं फलिस्ती के देश में, वो गरार नाम की वो जगह है, उधर गया। बाद में हम आते हैं 3 से 4 4 पद में हम देखते हैं परमेश्वर जो इब्राहिम के साथ जो शपथ लिया या करार किया था, उसका कंफर्मेशन करता है इसहाक के साथ। और किस प्रकार वचन लिखा है हम देखते हैं, जो देश में तुझे बताऊं उसमें रह, तू उसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को पुण्य मानेंगी। प्यारो, आज भी मुझे बार बार प्रभु का दास जो वर्गीस अंकल है, उसकी एक बात मैं हमेशा स्मरण करता हूँ, जो उनके बेटे डेनिस के लिए किया बोला था, और मुझे भी ये बार बार बात वो अंकल बताते हैं। और वो बात है जब उनके बड़े बेटे डेनिस की पढ़ाई के बारे में और परिस्थिति के कारण वो बीएससी किया, और अपने बेटे को ऐसा बोले थे वो, परमेश्वर बीएससी को भी आशीष देता है, आशीर्वादित करेगा। सच में प्यारो, परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। और इधर हमने जो वचन पढ़ा, उधर मिस्र की ओर मत जाओ निषेध किया, और मैं तुझे फलिस्ती के देश में गरार में उधर भी मैं तुझे आशीष दे सकता हूँ, मैं उधर भी मैं तुझे आशीषित करूंगा। परमेश्वर वो बात इसहाक को बताता है। और आइए हम जो वचन आपके सामने जो बताना चाहता हूँ वो ये है, 5वीं आया में जो हम पढ़ते हैं, उधर परमेश्वर इसहाक को आशीषित करने का जो कारण है, उस कारण को उधर लिखा है। क्यों इसहाक को परमेश्वर आशीष देना चाहता है, क्यों परमेश्वर इसहाक को आशीर्वाद आशीषित करना चाहता है, उसका रीजन उधर लिखा है। और उधर लिखा है, मैं पढ़ता हूं, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उससे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया। यारो, इधर से जो बात है, इसहाक को क्यों आशीषित किया, इसहाक के ऊपर क्यों परमेश्वर आशीर्वाद लाना चाहता है। और आशीर्वाद का मतलब हम देखते हैं, आई विल प्रोवाइड योर नीड्स, आपकी जो आवश्यक बातें हैं वो मैं प्रदान करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मेरी आशीष तुझ पर बनी रहेगी।
वो आशीष का मीनिंग वो है। परमेश्वर इसहाक को ये बातें बता रहा है। और मैं सोचता था इसके ऊपर क्यों ऐसी बात इसहाक से बोली, लेकिन उसका पिता इब्राहिम के वो स्मरण में लाता है। वो इसहाक इब्राहिम और सारा का वृद्धावस्था का जो बेटा था, इसके लिए परमेश्वर उसको आशीष नहीं दिया। इसहाक के ऊपर इब्राहिम की प्रीति थी, सारा की प्रीति थी, इसके लिए परमेश्वर उसको आशीषित नहीं किया। वो इसहाक स्वरूपवान था, इसके लिए परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दी। लेकिन इस वचन के आधार के ऊपर हम देखते हैं परमेश्वर क्यों इसहाक को आशीष देता है, क्यों उसको आशीषित करता है, और उसका रीजन उधर लिखा है। यारो ये वचन मैं पढ़ता था तो मुझे नीति वचन की एक आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और वो है नीति वचन उसका 20वां अध्याय और 7वीं आयत। राकेश भाई प्लीज आप पढ़िए नीति वचन प्रोवर्ब्स 20 वर्स 7। परंतु सॉरी, धर्मी जो खराई से चलता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। धर्मी जो खराई से चलता है उसके पीछे उसके बच्चे आशीषित होते हैं। यारो ये जो वचन है उसका सिद्धांत हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में 20वीं आयत में, 20वां अध्याय और उसके 5 से 7वीं आयत में लिखा है, मैं हजारों टेढ़ी के ऊपर आशीष लाने वाला परमेश्वर हूं। उस सिद्धांत के आधार के ऊपर जो मेरी मुझे प्रेम करता है, मेरी आज्ञा को पालन करता है, उसकी आने वाली पीढ़ियों को मैं आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। यारो यहाँ हम देखते हैं जब एक धर्मी खराई से अपने मार्ग में चलता है, परमेश्वर के मार्ग में चलता है, परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है, उनके बच्चों को उसके पीछे उनके बच्चों को परमेश्वर आशीषित करता है। इस वचन के लिए खराई से चलने का मतलब क्या है यारो? हम देखते हैं जैसे यहोशुआ के पुस्तक में पहला अध्याय में 7 और 8 की कलम में जैसे यहोशुआ के बारे में जो वचन है हम देखते हैं, उस नियम शास्त्र तेरे मुंह से जाए नहीं, रात दिन उसका तू मनन कर, अध्ययन कर, और जो कुछ उसमें लिखा है उसका तू पालन कर, और उससे न तू दाएं मुड़ना और न बाएं मुड़ना। वो बात हम देखते हैं, उसको बोलते हम खराई से चलना। यीशु मसीह नया नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मत्ती की सुवार्ता उसके 11 अध्याय और 10 और 11 वचन में हम पढ़ेंगे। मत्ती की सुवार्ता 10वां अध्याय 11 अध्याय 10 और 11 वचन में जो लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह क्या बताते हैं, प्रशंसा करते हैं, हम देखते हैं उधर। राकेश भाई
मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। ब्रदर, 9 और 8 पढ़िए तो उधर लिखा है बस। 8 और 9। फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या हाँ, कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। उधर वो हवा से वो हिलने वाला सरकंडा की तरह नहीं है, ऐसा लिखा है, 7वां वचन में लिखा है। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? हाँ, वही बात मैं बताना चाहता हूँ। हवा से हिलने वाले सरकंडे से। वो सरकंडा एक प्रकार का वो ऐसा प्लांट होता है जो हवा में, हवा इस तरफ जाएगी तो उस तरफ जाएगा, हवा इस तरफ जाएगी तो उस तरफ झुक जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए प्रशंसा किया, क्योंकि उसका विश्वास स्थिर था। परमेश्वर के बारे में उसका जो कंफर्मेशन था, उसका जो दर्शन था, और परमेश्वर के लिए उसका जो उद्देश्य था, हेतु था, उसका जीवन था, बराबर कंफर्म था, स्थिर था। वो नहीं दाएं और नहीं बाएं और। यारो, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, खराई मार्ग में चलने वाले, यारो, वही बात है। एफएसी की पत्री में पौलुस प्रेरित एफएसी के कलीसिया के लिए यही प्रार्थना करते हैं, वो वचन में स्थिर बने रहे, प्रभु में स्थिर बने रहे, वचन का जो सिद्धांत है उसमें स्थिर बने रहे। संसार की जो आकर्षण की बातें हैं, जो हमें भुलावा में डाल देती है, उसमें हमें स्थिर रहना है। कौन सी बातों? हमारा जो उद्धार है, हमारा वचन, परमेश्वर का वचन का जो सिद्धांत है, की जो आज हमें उस सिद्धांत में हमें स्थिर रहना है। और श्योर, प्रभु हमें आशीषित करेगा और हमारे बच्चों को भी प्रभु आशीषित करेगा। अगर हम खराई से चलते हैं तो, धर्मी खराई से परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, उसके बाद उसके बच्चों परमेश्वर में आशीषित होते हैं। यारो, आइए हम वचन में आगे जाएंगे। 5 बातें जो इब्राहिम ने अपने जीवन में जो किया, उसके आधार के ऊपर इसहाक को परमेश्वर ने आशीषित किया। और वो 5 बातें मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। और जो पहली बात है वो 5वीं कलम हम पढ़ेंगे, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। 5 बातें इब्राहिम के जीवन में थी। उस बातें जो इब्राहिम के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने देखा, और इसके लिए इसहाक को आशीषित किया। इसके लिए परमेश्वर इसहाक को आशीर्वाद देता है। और पहली जो बात है वो मैं
आपको बताना चाहता हूं, मेरी मानी, गुजराती में लिखा है मारी वाणी सांभड़ी, मारी वाणी पाड़ी, और इंग्लिश में लिखा है ओबे माय वॉइस। यारो, ये जब मैं पढ़ता था, इब्राहिम ने परमेश्वर की बात को मानी या सुनी, परमेश्वर का वचन को सुना, इसके लिए उस घटना के आधार पर, उस कारण इसहाक को परमेश्वर आशीर्वाद देता है। इस इस फैक्ट के कारण, उस घटना के कारण परमेश्वर इसहाक को आशीर्वाद देता है। पहला जो रीजन है, ओबे माय वॉइस, उसने मेरी मानी। हम देखते हैं यीशु मसीह, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 27वीं आया में वो वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 27वीं आया। मैं पढ़ता हूं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। यारो, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आवाज, उसका शब्द सुनते हैं। यहाँ इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं, इब्राहिम के बुलाहट में, उत्पत्ति और उसका 12वां अध्याय में हम जाएंगे। परमेश्वर ने उसको बुलाया, इब्राहिम, इब्राहिम, और हम देखते हैं बोल परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ। वो बातें हम देखते हैं। आज कई लोग वचन पढ़ते हैं, कई लोग वचन सुनते हैं। कई लोगों ने बहुत बार पूरा बाइबल, कितनी भी बार ऐसे मैं लोगों को मिलता हूँ, वो मुझे बताता मैंने इतनी बार बाइबल पढ़ा, पूरा किया, लेकिन परमेश्वर की बात जो है अपने जीवन में किस प्रकार मानते हैं, कितनी मानते हैं, कितनी मात्रा में मानते हैं, कितना भरोसा रखते हैं, उसके जीवन के आधार के ऊपर हम देखते हैं। आज तक हताश, निराश, निष्फल, असफल जीवन वो बिता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की बात सुनते नहीं, परमेश्वर की मानी नहीं, और उसका परिणाम वो हम देखते हैं। 12वां अध्याय में, उत्पत्ति 12वां अध्याय में इस घटना को हम देखते हैं। मेरी मानी, परमेश्वर ने उसको बोला, इब्राहिम को, तू अपना घराना, अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने पिता का घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊं। यारो, तो बहुत कठिन बात थी। और हम देखते हैं, लेकिन उसने अपने दिल से, अपने मन से परमेश्वर की जो वाचा थी, जो वाणी थी, उसने सुना, और उसने उस वाणी को सुना,
और उसके ऊपर अमल किया। उसने, हम देखते हैं, उस परमेश्वर के कहने के अनुसार अब्राहम निकल पड़ा। यारो, यही बात, यही बात इब्राहिम इब्राहिम की बात इसहाक के लिए आशीष की कारण बनी, क्योंकि परमेश्वर इधर गवाही देता है, परमेश्वर इधर कंफर्मेशन देता है। इसहाक, मैं तुझे क्यों आशीष देता हूं? तेरे पिता ने मेरी वाणी मानी, ही ओबे माय वॉइस। यारो, आज जो हम परिवार वाले हैं, आज जो हम पिता है, परमेश्वर ने मुझे भी पिता बनाया, 3 बच्चे दिया। आज मैं इसके ऊपर बहुत मैं सावधान हूं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए। आज मैं बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को आशीषित देखना चाहता हूं। परमेश्वर के लिए मैं उसकी वचन को मानने के लिए आज मैं प्रयत्न करता हूं। यारो, एक इस तरह आत्मिक एक बात है, आज हमारे बच्चों के लिए हमें बहुत चिंताएं होती है। हम उसको इंग्लिश पढ़ाते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी उसके लिए हम भविष्य का प्रबंध करते हैं। और संसार के लोग में मैं देखता हूँ, वो अपने बच्चों के लिए, उसके भविष्य के लिए वो बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट वो भी करते हैं। लेकिन प्यारो, यहाँ से हम एक बात, यहाँ परमेश्वर हमारे साथ बात करता है, जो करना है हम परमेश्वर की वाणी को माने, सुने। परमेश्वर हमारे बच्चों को जरूर से आशीष देगा, उसे उसके वचन के अनुसार। यहोशुआ का पुस्तक, उसका 21वां अध्याय और 45 में लिखा है, जो जो बातें, भलाई की बातें जो इज़राइल के बारे में परमेश्वर ने बोली थी, एक एक बात परमेश्वर ने पूरा किया, एक एक बात पूरा किया। ऐसा परमेश्वर हमारा है। जब हम परमेश्वर की वाणी को मानते हैं, सुनते हैं और उसके आधार के ऊपर हम चलते हैं, परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीषित करता है। कोई भी परिस्थिति हो, आइए हम दूसरी बात में जाएंगे। पहले हमने देखा मेरी मानी, आगे हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, इसहाक को क्यों आशीर्वाद देता है परमेश्वर। दूसरी बात है, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। और जो कुछ मैंने सौंपा था, गुजराती में ऐसा लिखा है फरमान, और मैं इंग्लिश में देखा चार्ज लिखा है, चार्ज। जो कुछ मैंने बोला उसको करने के लिए। और सच में इब्राहिम ने ऐसा ही किया। इसके लिए इसहाक को महान परमेश्वर आशीर्वाद देता है। इब्राहिम जो कुछ परमेश्वर ने बोला करने के लिए उसने किया, उसमें वो विश्वास योग्य था। यारो, उस घटना हम पीछे मुड़ के देखते हैं। यारो, पहली घटना वो है उत्पत्ति, उसका 22वां अध्याय में हम देखते हैं, अपने एकलौते बेटे को वो बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने उसको बोला। वो घटना, वो प्रसंग आप और मैं बराबर जानते हैं। और
परमेश्वर ने उसके बारे में क्या गवाही दिया, हम 22वां अध्याय और उसका 12वीं आया में हम देखेंगे। 22वां अध्याय 12वीं आया। उसने कहा, उस उसने लड़के कहा, पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे प्रेम अप, जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब ये जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, परमेश्वर का भय मानता, मैं जान गया हूँ। देखो, परमेश्वर उसके बारे में क्या गवाही देता है। हाँ? जो कुछ परमेश्वर ने उसको बोला, जो चार्ज दिया, जो सौंपा गया था, उसने वो किया। उस वो करने में वो विश्वास योग्य था। तेरा दूसरी घटना है जो 21वां अध्याय में हम जाएंगे और उसकी 10वीं आय में पढ़ेंगे तो टाइम नहीं है। 10वीं आय में हम देखते हैं हाजिरा और उसका जो बेटा था इस्माइल, बोला उसको निकाल दे, घर से उसको निकाल दे। और प्यारो, ये बात इब्राहिम के लिए सरल नहीं थी। उधर लिखा है इब्राहिम को बहुत दुख लगा, उसमें त्याग और बलिदान था, उसके हृदय के साथ जुड़ी हुई बात थी, मन की गहराई की बात थी। लेकिन आखिर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको जो सौंपा था उसने वो किया। उसमें वो करने में वो विश्वास योग्य था। इसके लिए इसहाक को परमेश्वर आशीर्वाद देता है। यार, ये बातें बहुत हमारे दिल को तसल्ली देती है। यारो, आगे हम जाएंगे, समय हम देखते हैं हमें भी कई बातें परमेश्वर ने सौंपी है। हम उद्धार में आए हैं, ये सत्य वचन हमें दिया है, वचन का सिद्धांत हमें दिया है, कलीसिया हमें दिए है, फैमिली हमें दिया है, बच्चे हमें दिया है, अच्छा जॉब हमें दिया है। आर्थिक रीति से, मटेरियल रीति से प्रभु ने हमें आशीषित किया है। ये सब हमें दिया हुआ एक चार्ज है। हम स्टीवर्ड है। हमें परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर के महिमा के लिए करना है जो हमें परमेश्वर ने सौंपा है। यार, कई बातें हमें सौंपा है। एक पत्नी है तो उसको दी हुई जिम्मेदारी है अपने पति को अधीन है। कलीसिया है, हमें कलीसिया में हम है, कलीसिया की जो सेवकाई है उसमें हम बने रहे। वो हमें चार्ज दिया है। वो कलीसिया का जो प्राचीन है, दास है, उसको हम अधीन रहे। बच्चे हैं तो हम माता पिता को अधीन रहे। यारो, अलग अलग प्रकार का चार्ज हमें दिया है। हमें सौंपी गई जो बातें हैं उससे जब हम जैसा परमेश्वर ने दिया है, जो सिद्धांत जैसा वचन में बोला है, ऐसा जब हम विश्वास के योग्य हम करते हैं, आशीषित देता है। वो बातें हम देखते हैं। फिर इधर हम देखते हैं मेरी जो मैंने सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया। आज्ञाओं का हम देखते हैं कमांडमेंट। और ये जो मैं न्यू बाइबल डिक्शनरी में उसका जो मीनिंग मैंने देखा, उसमें लिखा है कि कमांडर, उसके ऊपर से जो शब्द है कमांडर, और जो आज्ञा देता है,
दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं होता है, वो ही केवल हमें करना है, कॉम्प्रोमाइज करने का नहीं। उसको हम आज्ञा, मिलिट्री क्रम में जैसा लिखा है, ऐसा ऊपरी अधिकारी जो आज्ञा देता है, उस प्रकार उसको आज्ञा का पालन करना पड़ता है। यारो, इब्राहिम के जीवन में हम देखते हैं, उस जो जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, उसमें उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, लूत के बारे में। उसने अपने आंखों के जरिए जो अच्छा लगा वो किया, और बाद में हम देखते हैं उसका बच्चों का कैसा हुआ, उसका परिवार का क्या हुआ, आगे हम परिणाम देखते हैं। लेकिन इब्राहिम के बारे में देखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने ऐसा ही माना, उसमें उसने कुछ मिक्स नहीं किया। लेकिन लोत ने ऐसा नहीं किया, और उत्पत्ति के पुस्तक 19वां अध्याय हम देखते हैं, समाधान किया और उस सदोम और गमोरा की ओर चला गया, और वहां उसका परिवार का नाश हो गया। प्यारो, परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 15वीं आयत में लिखा है, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं का पालन। विधियां, मेरी आज्ञाओं, विधियां और व्यवस्था का पालन किया। प्यारो, अब्राहम के बुलाहट के पीछे जो परमेश्वर का जो उद्देश्य था, हेतु था, वो 18 अध्याय एक कलम पढ़ के हम बंद करेंगे। 18 अध्याय, राकेश भाई आप पढ़िए। 18 अध्याय 19वीं आयत। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। यहाँ हम परमेश्वर के अब्राहम को जो सौंपा गया था, बुलाया था, परमेश्वर ने पसंद किया था, उसके पीछे ये हेतु था। वो जो 3 बातें हैं, माय कमांडमेंट्स, माय स्टैट्यूट्स एंड माय लॉस, वो आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को वो सिखाएगा, वो उसको बताएगा। और ये परमेश्वर का जो निशाना था, ये जो टारगेट था, वो इब्राहिम के द्वारा पूरा हुआ। और आज हम देखते हैं इसराइल के बारे में परमेश्वर ने किस प्रकार, इतिहास गवाह है किस प्रकार परमेश्वर ने इसराइल को पूरा इब्राहिम के द्वारा आशीषित किया। यारो, इधर से मेरा समय पूरा हो गया, और जो बातें मैंने आपके सामने बताया, इसहाक को क्यों परमेश्वर ने आशीर्वादित किया, क्यों आशीष दिया, उसका जो मेन कारण था वो था इब्राहिम। और इब्राहिम ने मेरी मानी, और जो मैंने सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। यार, परमेश्वर ने हमें भी इस प्रकार हमें चुना है, ताकि हम हमारे बच्चों को आशीषित देखें। हमें टारगेट किया है, हम वो निशान है जो परमेश्वर ने हमें इस संसार में टारगेट किया है। और जब परमेश्वर का निशान सही हमारे ऊपर लगता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। जैसा वो तीरंदाज होता है,
अपने तीर को जब निशाने पे सही वो लगाता है, और वो तीर सही निशाने में जब लगता है, वो कैसे आनंदित होता है। ऐसा ही हमारे बारे में परमेश्वर परमेश्वर का हम वो निशाना है। यारो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको और मुझे आशीषित करे, और आने वाले दिनों में, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रभु हमारे द्वारा जो कुछ कराना चाहता है, उसके लिए प्रभु हमें सहाय करे। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद भाई चिंतन। मैं डैनियल ब्रदर से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना करके आज की सभा को समाप्त कर दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय प्रभु, हम आपका आभार मानते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ये सुंदर समय के लिए हम आपका आभार मानते हैं। ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु इस रीति से एक दूसरे के साथ जुड़कर आपके वचन का अध्ययन करने का हमारे जीवन में ये शुभ अवसर दिया, हम आपका आभार मानते हैं। भाई चिंतन के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके द्वारा जो आज हमने वचन सुना, आप प्रभु आज भी इस 21वीं सदी में जो आपके वचनों को सुनते हैं, आपके वचनों को मानते हैं, आपके वचनों का पालन करते हैं, उनको आप आशीषित करते हैं। उससे भी बढ़कर उनको भविष्य की सुरक्षाएं देते हैं। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन्हें दीजिए प्रभु, आपका वचन जैसा लिखा है वैसा ही हम हमारे जीवन में लागू करें और आपकी महिमा करें। भाई चिंतन की सेविकाई को याद करते हुए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उस बारेजड़ी और अहमदाबाद के आजू बाजू के गाँव में उनकी जो सेविकाई है, उनके ऊपर आपकी आशीष हो। अहमदाबाद कलीसिया, वहाँ के सेवक जन के लिए, विश्वासी जनों के लिए, अगुओं के लिए हम आपका आभार मानते हैं। प्रभु सबको आप आशीषित कीजिए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। फिर से एक और बार आज इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी परिवार विश्वासी जनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु, हम और भी अधिकाई से आपके वचनों को माने और आपके वचन अनुसार जीवन व्यतीत करें। ऐसा होने के लिए हमारी दुआ प्रार्थना है। तो इस प्रार्थना प्रभु यीशु में करते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। आमीन। आमीन।